हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। न्यूमरोलॉजी की वीडियो बना रही हूँ और आज हम 5 नंबर की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 1 2 3 4 की बना चुकी हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं नीचे लिंक दे दूँगी, उसको क्लिक कीजिए। अगर आपका 1 2 3 4 जो भी नंबर आता है, 5 की बात करें तो 5 जो होता है, जो भी किसी भी मंथ में जो बॉर्न हुए 5th तारीख को, 14 तारीख को या फिर 23 को, तो 5 तो सिंगल नंबर है। 14 मीन्स 1 + 4 = 5, 2 3 इज़ ऑल्सो 5। 4 का भी सेम यही तरह का चीज़ें हैं, 3 की भी, 2 की भी और 1 की भी। नीचे लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने ज़ोडिएक साइंस की भी डाली थी, उसका भी मैं दे दूँगी। तो 2023 आने वाला है, हम सबको ये लगा रहता है कि भाई हमारी ज़िंदगी में क्या नया होने वाला है। पिछले साल जो हमें नहीं मिला था इस बार मिल जाएगा, और अगर मिलता है तो हम उसको और कैसे हम एनहांस कर सकें। मतलब वही ना, 10 रुपये की कमाई हो रही तो कैसे हम उसको 20 में कन्वर्ट कर सकें, लाइक दैट इट इज़। हाँ, सो ये मतलब जीवन के हर पहलू में सेम ही चीज़ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं उसकी बात कर रही हूँ। लव रिलेशनशिप में अगर कोई गलतियाँ हुई थी, रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चला था, तो आप वो गलती ना करें इस बार। क्या ऐसा करें कि और अच्छा हो जाए। ओके, तो आते हैं हम फर्स्ट कार्ड पे। डिवाइन हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी के साथ हमें लिंक कीजिए और हमें बताइए कि इनके आने वाला 2023 कैसा रहेगा। 5 नंबर की न्यूमरोलॉजी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट जो कार्ड है दैट इज़ 10 नंबर। 10 नंबर जो होता है दैट इज़ ऑल्सो 1। 1 + 0 = 1। 1 की हम बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्चून है। मतलब व्हील मतलब क्या होता है, पहिया, और फॉर्चून मतलब होता है हमारा भाग्य। तो हमारा भाग्य का जो पहिया है ना, वो कहीं ना कहीं घूमने वाला है। और जब भाग्य का पहिया घूमता है तो जो गलत होता है वो सही हो जाता है, सही होता है वो गलत हो जाता है। ठीक है, वो सही गलत नहीं होता, मतलब वो डिपेंड करता है आपके कर्मा के ऊपर। कर्मा इज़ गुड तो बट ऑफ वैसे गुड ही रहेगा। तो जिनमें आप जो 2023 में जो भी आपकी 2022 में जो भी आपकी प्रॉब्लम में थी, वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। अब कैसे क्या चेंज हो रहा है, किस लेवल पे चेंज हो रहा है, किस दिशा में चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना। कोई लोग अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए देख रहे होंगे, कोई अपनी लड़की के लिए शादी के लिए देख रहे होंगे, कोई अपने बिजनेस के लिए देख रहा होगा, कोई लव रिलेशनशिप के लिए देख रहा होगा। तो सबके जीवन के जो मेन जो एक्सपेक्ट हैं, हाँ, जो पहलू हैं वो अलग अलग है। हमारी नीड कुछ और है, आपकी कुछ और होगी। तो व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा, इसको हम आगे क्लैरिफाई करेंगे। तो फर्स्ट आते हैं, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, शार्पनेस होना बहुत ज़रूरी है, संस्कार आप में होना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बिज़नेस रिलेटेड कोई चीज़ है और बिज़नेस नहीं चला था, इफ़ इन केस, सो आपको उस बिज़नेस जो भी आगे आप स्टार्ट करते हो, अगर पुराने को ही अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो कि मैं इसी बिज़नेस को करूँगा, पिछले जो गलतियाँ अब नहीं हो, तो मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगी कि आप उसके बारे में पूरी R&D करें, उसकी मार्केटिंग करें, किस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएं आप। ठीक है, पार्टनर आपको लगता था गलत चूज़ करा है, तो उसको कोशिश कीजिए सही पार्टनर आप लें। और जो भी पार्टनर लेंगे उसके साथ जो लिंक करेंगे आप, जो हम कहते हैं ना कि हम पेपर्स साइन कर रहे हैं कि भाई तुम 50% के, हम 50% के, जस्ट डू इट थ्रू पेपर ओनली। पेपर में एग्रीमेंट के थ्रू काम करें, आप वर्बली में काम ना करें। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओ माय गॉड, अगेन दैट इज़ अ मेजर अरकाना के, दोनों कार्ड मेजर अरकाना के हैं। अगर हम बात करें, द वर्ल्ड है। द वर्ल्ड क्या है, एवरीथिंग इज़ फुलफिल नाउ। ठीक है, फुलफिल हो गया है सब चीज़ों का ना, जो आप सोच रहे थे वो आप कर सकोगे। तो मतलब ये जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो मैंने कहा था ना नेगेटिव की तरफ है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव की तरफ है। जो भी प्रॉब्लम, परेशानियाँ जो भी आपको दिख रही थी, वो सब यहाँ जाके ख़त्म हो जाएगी। इस कार्ड में दिखा रहा है कि वो सब खत्म हो जाएगा। मेष राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि, ये राशियाँ मुझे दिख रही हैं, राइट। तो बेटरमेंट की तरफ जाएगा, ठीक होगा, एंड अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जो आप चाह रहे हो 2023, इट वुड बी अ गुड फॉर यू। ठीक है, थोड़ा सा और करने की कोशिश करें तो बताएंगे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स क्या होता है कि बेसिकली यू आर इन दैट पोजिशन, आप उस पोजिशन में पहुंच जाएंगे। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ था, ठीक है, और आप उसका उस टाइम पे न्याय नहीं कर पाए, तो आप उस पोजीशन पे हो कि अब वो न्याय कर सकते हो कि भाई ये गलत है आप में। जैसे होता है ना, हम एक टाइम पे ऐसी पोजीशन पे होता है कि हमको पता है ये गलत है, बट हम बोल नहीं सकते। वी आर इन दैट पोजीशन। तो आप उस पोजीशन में पहुंच जाओ कि आप गलत को गलत और सही को सही आप बोल पाओगे, अनबायस्ड होगे। अगर आपके सास ससुर के लेवल पे अगर ये काम हो सकता है कि मतलब आप बहू हो और नहीं बोल पा रहे, तो आप में इतनी हिम्मत आ जाएगी, आप बोल पाओगे। अगर लव रिलेशनशिप में और आपको पता है थर्ड पार्टी का कोई इशू चल रहा है, तो आप बोल पाओगे कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हो। तो आप, मतलब कहने का मतलब है, आप अपने आप को जजमेंट दे पाओगे। आप अगर जॉब कर रहे हो और आप वहाँ पे काम कर रहे हो,
ठीक है। बट कहीं ना कहीं अपने आप को आप साबित नहीं कर पाते अपने सीनियर्स के आगे। जैसे होता है ना, एक बंदा काम करता है मगर क्या होता है कि वो अपने सीनियर्स के आगे अपना काम साबित नहीं कर पाता। तो जो साबित करता है, जो 10% करता है, वो बोल देता है तो उसको रिकग्निशन मिल जाता है, उसको प्रमोशन मिल जाता है, उसको अप्रेजल मिल जाता है। जो नहीं बोल पाता वो चुप है। तो आप उस लेवल पे आओगे क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है। आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब आप बोल पाओगे। अगर तो प्लीज़ भगवान की चैंटिंग आप करें, भगवान को याद रखें, ठीक है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अंदर से आप बहुत ही काम पर्सनालिटी हो, प्योर पर्सनालिटी हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं क्या नाम है इसका, जुपिटर है आपके साथ। आपका जो दिमाग है वो बहुत तेज़ है, एक्सपेंशन की तरफ, ग्रोथ की तरफ। एक कहते हैं ना, हमारा दिमाग सच्चाई की तरफ जाता है, गलत गलत सही सही होता है। मतलब अनबायस्ड होकर चीज़ें करते हैं। ऐसे नहीं कि भैया ये चीज़ें हमारे फेवर में जाएगी तो हम इसी के पीछे पीछे जाएं, ऐसा कुछ नहीं है आपके साथ। और अगर कोई बच्चा वगैरह अगर कोई प्लान करने की सोच रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहा था पिछले साल तक, तो इस बार ट्राई कीजिए, हो जाएगा, कंसीव हो जाएगा आपको, ठीक है। सो थर्ड, ओ माय गॉड, देन अगेन अ वेरी गुड कार्ड, 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स हमें बताता है सेलिब्रेशन का कार्ड है। सही में बहुत, मतलब एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है आपका, सारे कार्ड अच्छे हैं, अभी तक सारे कार्ड अच्छे आए हैं। जो 3 ऑफ कप्स है दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव कार्ड की सेलिब्रेशन दिखाता है। हो सकता है आप अपनी लड़की के लिए कोई लड़का ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से शादी के लिए, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी शादी हो सकती है, या घर में या कहीं आसपास में कोई शादी हो सकती है, रिलेटिव्स में आप जा सकते हो वहाँ पे। या फिर कोई डिग्री वगैरह कोई बच्चा कर रहा था और वो सोच रहा था मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी आपकी खास बेस्ट फ्रेंड बेस्टी की शादी हो सकती है, तो आप उसकी पार्टी में जा सकते हो, ठीक है ना। आजकल तो है ना कि फ्रेंड्स वगैरह की शादी होती है तो एक दिन पहले, जैसे हम मेहंदी वहंदी करते थे, वो एक दिन पहले पार्टी भी कर लेते हैं कि चलो भाई बाहर चलते हैं, डिस्क वगैरह में खाना पीना खा कर आएंगे, इन्जॉय करके आएंगे, इसके बाद तो भाई मैरिड होना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। सेलिब्रेशन ही किसी भी चीज़ का हो सकता है। सेलिब्रेशन हो सकता है आपने कोई टेंडर भरा हो, आपको वो मिल जाए। सेलिब्रेशन हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। हो सकता है कि आपके क्रश ने आपको प्रपोज ही कर दिया। हो सकता है आपका लव रिलेशनशिप बहुत टाइम से अटका हुआ था और भाई आपने उनको बोल दिया है कि भाई ऐसा है कि आप कमिटमेंट दो, हाँ या ना करो, आर पार में मत, मतलब इधर उधर मत घुमाओ, जो भी है करो। तो हो सकता है उन्होंने आपको प्रपोज ही कर दिया हो कि नहीं यार मुझे भी लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया। सो मतलब सेलिब्रेशन इन सेंस ऑफ कुछ भी हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर हर पर्टिकुलर सिचुएशन को डिस्क्राइब करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको बता रही हूँ सेलिब्रेशन इन सेंस ऑफ एनीथिंग इन द सेंस कि ये कप जो होते हैं दैट इज़ इमोशन का कार्ड है। तो इमोशनल लेवल पे कोई खुशी मिल रही है, अंदर से हमारे दिल के अंदर से हमें कोई खुशी मिल रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें दर्शाता है। उसके बाद हम आते हैं 5वें कार्ड पे। ओके, दैट इज़ ऑल्सो 8 ऑफ कप्स। इमोशनल लेवल पे कहीं ना कहीं आप शायद बीच में थोड़ा से टूटे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब जैसे ग्रहण की स्थिति सी आ गई थी, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इधर जाऊँ, ड्यूअल माइंड हो रहे थे। और होता है ना कि एक धुआं सा छा जाता है हमारे आगे चीज़ें घट रही होती हैं, बट हमें समझ नहीं आता हमें करना क्या चाहिए, हम इधर जाएँ उधर जाएँ, ये सही है या गलत है, ये स्टेप लूँ या वो स्टेप लूँ, वो सब चीज़ें। तो आपने मतलब एक टाइम पे आपने वॉकआउट करने की भी कोशिश की है कि भैया अब चलो ऐसे करते हैं, इस चीज़ों से वॉकआउट हो जाते हैं कि अगर बिज़नेस कोई फ्रूटफुल आपको रिजल्ट नहीं दे रहा तो उसको छोड़ ही देते हैं, या पार्टनर से आपकी बन नहीं रही इमोशनल लेवल पे तो उसको छोड़ देते हैं, या हस्बैंड वाइफ भी आप कह सकते हो। या फिर आपने बहुत मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार हमने बहुत काम कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब ऐसा करते हैं कि अंदर की शांति मिलना अभी भी हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली जाना सबकी आत्मा को परमात्मा की आत्मा के साथ मिलना है, परमात्मा के साथ मिलना है, ठीक है। तो उस परमात्मा के साथ मिलने के लिए जैसे मेरा भी थॉट प्रोसेस ये है कि अल्टीमेटली हमें जाना तो डिवाइन के पास ही है ना। हम परमात्मा से निकले, हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे, तो हमें भगवान के लिए भी जाते हुए, करते हुए, मरते हुए, मतलब हम एक टाइम बाद तो हम भी मरेंगे ना, 10 साल 20 साल 25 साल जो जिसकी मतलब लिखी हुई है कर्मों के हिसाब से, तो हम ऊपर जाके क्या मुंह दिखाएंगे। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि यार हमको तो पता है, तो हम कुछ ऐसी चीज़ दूसरों को बता सके ताकि उनका भला हो सके। सो बेसिकली टैरो कार्ड रीडर जो होते हैं दैट इज़ ऑल्सो हीलिंग पर्सन, आपको वो हील करते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि जैसे होता है ना मन बड़ा खिन्न हो जाता है, यार अब कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करें ज़िंदगी से, चलो अब थोड़ी सी क्या करा, भगवान का नाम लिया जाए, ऊपर वाले के साथ मिलन किया जाए, ध्यान किया जाए, मेडिटेशन किया जाए, किसी तीर्थ यात्रा पे जाया जाए। तो ये भी अच्छा साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इंसान बहुत मेहनत करते हैं, बट क्या होता है
कि मेहनत करने के बाद फिर हम एक दिन सोचते हैं यार ऐसे करते हैं कि अब घूमने चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, बहुत पैसा कमा लिया। कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं यार मेडिटेशन पे चले जाते हैं, किसी तीर्थ स्थानों का, तो उनको वहाँ शांति मिलती है। सबका अपना अपना है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑल्सो अ गुड कार्ड अकॉर्डिंग टू मी, अच्छा कार्ड है। अब हम बात करेंगे 8 नंबर की। देखो ये 8 नंबर का कार्ड आया है, ये कप्स का है, ये 8 नंबर का कार्ड आया है, बट ये मेजर अरकाना का है। तो मेजर अरकाना जो बेसिकली होते हैं ना, आपकी लाइफ के बड़े इवेंट्स को दर्शाता है। माइनर अरकाना इवन के छोटे इवेंट्स को दर्शाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो मेजर कार्ड। तो मेजर कार्ड में हम ये कहेंगे कि आप बहुत ही काम पर्सनालिटी हो, प्योर पर्सनालिटी हो, एक डिवाइनली गाइडेड पर्सनालिटी हो, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा प्यार है। अगर कोई लड़की देख रही है, लड़का भी देख रहा है, तो बहुत रिस्पेक्ट करते हो, वो सब चीज़ें हैं। और आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपने हिसाब से चीज़ें मोल्ड कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से चीज़ें मोल्ड कर सकते हो। इतना काम आपने किया है, आप में इतना इतना आप में दिमाग आ गया, इतना आपको सिचुएशन को आप समझने लगे हो कि अपने हिसाब से चीज़ें मोल्ड कर सकते हो। पैसा, शोहरत, सब कुछ है आपके पास। तो सिचुएशन चाहे कोई भी हो, आप डरते नहीं हो। दैट इज़ वेरी गुड थिंग, आप डरते नहीं हो सिचुएशन से। तो वही ये वाला कार्ड भी कहता है, आप सिचुएशन से डरते नहीं हो, आप बोलोगे। इस बार अगर कुछ गलत हुआ था आप बोलोगे, और आप कोई आपको जस्टिस दे ना दे, आप अपने आप को जस्टिस खुद दोगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जस्टिस के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपके साथ है, इसलिए कह रहे हैं कि भगवान के चरणों में जाओ, क्योंकि अंत में हमें भगवान में लीन होना है। तो आप खुद जस्टिस दोगे अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पे आप में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप किसी को भी काबू कर सकते हैं। चाहे वो आपके रिलेशनशिप पे आपका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था सपोज, तो आप उसको काबू करने की स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। या हो सकता है अगर आप इस तरह से बोलो कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, ना लगे अरे भैया इस बंदे में तो बड़ी हिम्मत आ गई है, अब तो भैया इसके सामने चुप ही रहना चाहिए। जैसे होता है ना कि भैया ये तो बहुत बोलने लग गई है, ये तो अब मुझे बोलने लग गया, ऐसे समझ में आने लग गया। कई रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, लड़के बड़े सीधे होते हैं, लड़कियाँ बड़ी तेज़ होती है, वाइस एंड वर्सा दोनों जगह ही है। तो उसमें क्या होता है कि अरे भैया ये तो बोलने लग गया, अब उसके साथ सही रहना पड़ेगा। देखो प्यार अपनी जगह होता है, बट कहीं ना कहीं बंदा डोमिनेट करने की कोशिश करता है आपको। तो हो सकता है वो उससे आप ऊपर आ जाओ कि भैया मुझे डोमिनेट मत करो, मेरे साथ सही से रहो, मुझे इक्वली बैलेंस करो, 50% आप 50% मैं। रिलेशनशिप सिर्फ ना मैं चला रही हूँ, ना सिर्फ आप चला रहे हो, लाइक दैट। तो आप में स्ट्रेंथ आ जाएगी। बट मेरा एक ये है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा ब्लंट ना हो, क्योंकि रिस्क लेना अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा रिस्क लेना भी सही नहीं है लाइफ के लिए, राइट। अब हम थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करेंगे, लास्ट कार्ड निकालते हैं। ओके, दैट इज़ अ कार्ड ऑफ हैंगमैन। हैंगमैन हमें कहता है, ये भी देखो मेजर अरकाना का कार्ड है, 12 नंबर का कार्ड है, ये भी 3 आता है। 3 ऑल्सो जुपिटर, डिवाइनली गाइड हो। डिवाइन आपको बताएगा भैया रिलैक्स हो जाओ, कोई भी सिचुएशन है बेकार है, कुछ है, स्ट्रेंथ मिलेगी, डिवाइन आपको गाइड करेगा। आप अपने आप को खुद जजमेंट दो, ठीक है, ठीक है, आपको जजमेंट खुद आप अपने आप दोगे। आपको इतना, आपका जो दिमाग है ना इतना खुल जाएगा, ठीक है। तो रिलैक्स रहना है। हो सकता है पास में सिचुएशन उतनी रिलैक्स ना रही हो, बट जस्ट बी रिलैक्स। आगे आने वाली फ्यूचर की सिचुएशन बहुत रिलैक्स है आपकी, भगवान पे छोड़ दो, जो कुछ होगा अच्छा होगा। तो देखो ये मेजर अरकाना का कार्ड है, मेजर 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 सब मेजर अरकाना के कार्ड है। वेरी गुड रीडिंग। तो आई बिलीव आपका वंडरफुल जाने वाला है यार साल, तो ठीक है। भगवान से मैं दुआ करूँगी आपका साल और बाकी राशियों का भी अच्छा जाए, ठीक है। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर मैं आपके लिए थोड़ी मेहनत कर रही हूँ, आप भी इतना तो कर ही सकते हैं। इट विल नॉट टेक हार्डली 3-4 सेकेंड से ज़्यादा का नहीं है ये। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने नीचे राशियों की भी वीडियो डाल रखी है, हर जोडिएक साइन की, वो मैं आपको लिंक दे दूँगी। प्लीज़ गो एंड वॉच फॉर द सेम। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।